नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा आजकल हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज 20वां प्रकरण और 8वें स्कंद की कथा चल रही है, जिसमें भगवान के वामन अवतार की कथा आती है। जब राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गया। यह स्थिति देखकर देव माता अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा मुझे उपाय बताएं जिससे देवताओं को पुनः सिंहासन प्राप्त हो सके। तब कश्यप जी ने उन्हें एक व्रत बतलाया। उस व्रत के पूर्ण करने पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और देव माता अदिति से बोले कि बताओ आपको क्या चाहिए। तब माता अदिति ने कहा कि हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लें और मेरे पुत्र इंद्र को पुनः राज सिंहासन पर स्थापित करने में सहयोग दें। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे घर में अवश्य ही पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। समय आने पर भगवान ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया। इस अवतार में भगवान इंद्र के छोटे भाई बने, इसलिए उनका एक नाम उपेंद्र भी है। भगवान ने वामन अवतार लेते ही राजा बलि के वहाँ यज्ञशाला में पहुँच गए, जहाँ पर राजा बलि 100वां यज्ञ करने की तैयारी कर रहा था। बलि के यज्ञ में पहुँच करके भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगी। राजा बलि ने उनके मस्तक का तेज देख करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें कहा कि आप इतने बड़े राजा से 3 पग पृथ्वी दान मांग करके आप मेरा उपहास कर रहे हैं। आप कोई गांव मांग लीजिए, वो मैं सब कुछ दे दूंगा। आप कोई संपत्ति भी मांग सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, परंतु 3 पग पृथ्वी का क्या करेंगे। भगवान ने कहा कि हमारी ज़रूरत बस इतनी ही है। उसने कहा, अच्छा, मैं आपको 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन देता हूँ। भगवान ने कहा कि आप मुझे संकल्प करके 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन दें। राजा बलि ने संकल्प करके भगवान को 3 पग पृथ्वी दान देने का प्रण लिया। इसके बाद भगवान ने अपना रूप एकदम विस्तृत कर दिया और एक पाँव में नीचे सारा पाताल लोक और एक पाँव में आकाश लोक सारा माप लिया, जिससे पूरा बलि का राज्य भी चला गया और सारा आसमान भी, सब जगह भगवान का राज्य हो गया। भगवान ने कहा, हे राजा बलि, जितना तुम्हारा सब राज्य है वह मैंने तो 2 पाँव में ही माप लिया है। अब मुझे 3 पग पृथ्वी आपने दान देने को कहा था, तीसरा पग मैं कहाँ पर रखूं। यह स्थिति देख करके राजा बलि ने भगवान को कहा कि जो भी दान देने वाला होता है उसकी सारी संपत्ति उससे छोटी कहलाती है, इसलिए आप मेरे सिर के ऊपर तीसरा पाँव रख दें, क्योंकि मैं इसमें दान करता हूँ। भगवान ने उसकी बात मान करके तीसरा चरण बलि के सिर पर रख दिया और बलि को भगवान ने अगले मनवंतर में इंद्र बनने का वरदान दिया एवं कहा कि इस समय तुम्हें मैं सुतल लोक का राज्य देता हूँ और मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ कि सुतल लोक में तुम्हारे महल के चारों दरवाज़ों के ऊपर मैं स्वयं पहरेदार बन करके पहरा दिया करूँगा।
इस प्रकार यह वामन अवतार की कथा है। क्योंकि आदमी मांगने से छोटा हो जाता है, इसलिए भगवान ने मांगते समय ये वामन अवतार लिया था। वामन अवतार होता है यानी कि छोटे रूप में भगवान आए थे। इसके बाद भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आती है। भगवान ने राजा सत्यव्रत को, जब वह सुबह नदी में पूजा कर रहा था, तो जल के अंदर उसने देखा कि एक छोटी सी मछली कह रही है, हे राजन मुझे बचाओ, हे राजन मुझे बचाओ, हे राजन मुझे बचाओ। तो राजा सत्यव्रत मछली को बोलते हुए देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में उठा लिया। मछली बोल रही थी कि मुझे बचाओ। तब राजा ने मछली को पूछा कि तुम्हें किससे भय लग रहा है। मछली ने कहा कि यहाँ नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जिससे मैं डरती हूँ वो मुझे खा जाएंगी, अतः आप मुझे यहाँ से ले चलिए। यह सुनकर के राजा सत्यकेतु मछली को अपने घर में ले आए और उन्होंने अपने घर में एक बड़े बर्तन में, गागर में उसको रख दिया। उन्होंने 2 घंटे बाद देखा तो वह मछली गागर में भी फंस गई थी। उन्होंने देखा मछली 2 घंटे में इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है। उन्होंने उसको निकाल करके एक बहुत बड़े ड्रम के अंदर डाल दिया। शाम को उन्होंने देखा वह मछली ड्रम में भी फंस गई थी। उन्होंने फिर उस मछली को एक तालाब में छोड़ दिया। जैसे ही वो छोड़ के जाने लगे तो देखा कि मछली उस तालाब में भी बहुत छोटी पड़ रही थी। तब उन्होंने उसको वहाँ से निकाला और समुद्र में ले जाकर गिरा दिया। तब उन्होंने देखा कि मछली पूरे समुद्र को भी उसने अपना घेर लिया था। इस प्रकार मछली को बहुत जल्दी जल्दी अपने शरीर को इतना बड़ा करते हुए देख करके राजा सत्यकेतु समझ गए कि यह कोई विचित्र घटना है। अतः उन्होंने मछली को प्रणाम किया और कहा कि ये भगवान, आप अपने असली रूप में आइए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन हैं, अतः मैं आपके दर्शन देखना चाहता हूँ। सत्यकेतु की यह बात सुन करके भगवान ने अपना विष्णु रूप, उनका आधा शरीर मछली का था और आधा विष्णु जी का था, इस प्रकार मत्स्य रूप में राजा सत्यकेतु को दर्शन दिए। बोलिए भगवान मत्स्य की जय हो। राजा सत्यकेतु भगवान के मत्स्य अवतार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान ने राजा सत्यकेतु को कहा कि अभी कुछ दिनों के बाद ही प्रलय आ जाएगी। तुम सारी औषधियाँ इकट्ठी करके एक नाव आएगी समुद्र में, उसके अंदर मुझे ले करके आप बैठ जाना और उस सारी प्रलय का मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा और उसके बाद अगले मनवंतर में तुम मनु बनोगे। इस प्रकार भगवान सत्यकेतु को मत्स्य के रूप में दर्शन दे करके वहाँ से अदृश्य हो गए। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके राजा सत्यकेतु को अपने दर्शन दिए। जब जब भी प्रलय काल आता है या कोई अन्य बड़ी घटना घटती है तो भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं और नए युग की शुरुआत करते हैं। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। इससे पहले हम 2 मिनट के लिए भगवान का गुणगान कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसके साथ ही 8वें स्कंद की कथा भी यहाँ पे समाप्त होती है। 9वें स्कंद की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।